नमस्कार मित्रों, संकटा माता की कहानी। एक दिन कुएं में से एक की माँ नामक स्त्री जिनकी और उनकी बुढ़िया से पूछा, माँ तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का पक्ष सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए गए माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी कि वह बुढ़िया इस बात को सुन झुनझुना उठी। उस बुढ़िया ने दिए माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ से ऐसा अनिश्चित कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरा दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर कह दिया कि माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता की है। तुम अपना दुख उनके सुनाकर कष्ट को छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों की प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। संतान निर्धनों को धनवान को बलवान और भगवानों को भगवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। इसके अलावा जो भी मनोकामना है वो सभी को पूरा करती है। दिए की माँ ने ऐसी विलकर बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों का गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु हो कर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुखी के बारे में बात रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं आपकी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के पास कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाती है। उसकी बातें से सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी कथा सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाओ, मेरे लिए प्रणत मनुक्ता मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का कुशल घर वापस आ जाएगा। पूरी पूजा के सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन करना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया से मनोकामना मांग पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात एक ही थी, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने का शुरू किए तो उसकी 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात पर से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनती में तो गलती नहीं हुई रही अथवा अपने 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारा यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, आज मेरे संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा कोई, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूप धारण संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। उसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागन आ गई पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न मिठाई इत्यादि भोजन कराया। इससे संकटा माता का बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से इस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागन स्त्रियों का जिम्मा
कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना, उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितनी प्रेम रखती है। तू खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझे पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने का खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हुआ, सभी सुहागनें भोजन करके अपने घर लौट रही गई। बुढ़िया अपने बेटे के मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ आप तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनुति मांगी थी और उसी कारण पूरा करने के लिए सुहागन झिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी की हट गया। उसने माँ से कहा, माँ ये तो मैं तुम्हें रहूंगा या ये रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिनाई तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे बहुवत त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसी रोता देख राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यवस्था राजा को कहा सुनाई। राजा ने कहा, आज तो तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत, तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया और महल जाकर राजा ने नारी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसीलिए महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा की इस सुनकर कुछ दिन धर्म में प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया। संकटा माता के निमित्त सुहागन को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मिलाई और स्वाद मिठाई की हजम होती है, ये पत्थर का मान लड्डू कैसे हजम करेंगे? ऐसा वहने पूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजने हेतु राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय अपराध क्षमा करो। और रानी के ऐसा करते संकटा माता खो गई और अपराध में अपनी रानी की स्वयं ही कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना, मेरे नियमित सुहागन को जीवन ऐसा करने से सुहागन तुम्हारा हो जाएगा, राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वयं की बात राजा को बताई। की बात सुनाते ही राजा उसी क्षण रानी को हाथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। राजा ने में आने का बाद राजा रानी ने संकट माता की कहा अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया और सारा राजपाट उठे वापस मिल गया और वो पहले सी तरह राज भोगने लगा। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।